Q is for quick transform. टाइमलाइन एनिमेशन में तीन तरीके के टाइमलाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। एक है क्लासिक ट्वीन, कौन है, एक है क्लासिक ट्वीन, शेप ट्वीन एंड मोशन ट्वीन। ये तीन टाइमलाइन एनिमेशन के टेक्निक्स है, क्लासिक ट्वीन, शेप ट्वीन और मोशन ट्वीन। इनको देखेंगे। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको एनिमेट करना है, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, यहाँ पे रखा है, और कहाँ से कहाँ तक एनिमेट करना है। ड्यूरेशन क्या है हमारा, 25 FPS है, फ्रेम्स पर सेकंड है। तो मान लो हमको 4 सेकंड का बनाना है, तो हमको 100 फ्रेम्स तक जाना पड़ेगा। 100 फ्रेम पे जाके F6 इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, तो लास्ट की फ्रेम जो होता है वो कॉपी हो जाता है। बट दोनों की फ्रेम में क्या स्पेशलिटी है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। तो हम यहाँ पे बीच में कहीं पे भी राइट क्लिक करके यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये जूम इन जूम आउट है, यहाँ पे कितने बड़े की फ्रेम्स आपको देखना चाहते हो, किस टाइमलाइन पे आप वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देन राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, मोशन ट्वीन, शेप ट्वीन। क्लासिक ट्वीन देखते हैं सबसे पहले। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिक ट्वीन कर देते हो, तो आप उसके की फ्रेम्स पे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट की फ्रेम है, यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी, हम इसको सेट कर सकते हैं। इसका स्केल क्या होगा, इसको भी सेट कर सकते हैं। और इसमें रोटेशन है क्या, अगर हम इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो ये भी सेट हो जाएगा, है ना। तो जो भी हमने इसमें चेंजेस करे, यहाँ पे नहीं करे हमने चेंजेस, यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट था जो पहले था। तो ये टाइमलाइन को क्या होगा, ये टाइमलाइन अपने आप बीच के फ्रेम्स क्रिएट कर देगी और उस वाले लास्ट की फ्रेम तक लेकर जाएंगे। और आप और क्या क्या चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ये उसकी विड्थ, हाइट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, पोजीशन, उसमें कलर इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ट्वीन क्रिएट करने के बाद सपोज आपको उसका कलर चेंज करना है, तो उसके ऊपर आप टिंट अप्लाई कर दोगे। टिंट का कलर सेलेक्ट करोगे और इसका कितना % टिंट अप्लाई करना है। तो अब ये जो टिंट है ये भी इसका एनिमेट होगा साथ साथ। इस तरीके से आप ये क्लासिक ट्वीन क्रिएट कर सकते हो। क्लासिक ट्वीन क्रिएट करते समय लेट्स सी, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल। ये फ्रेम्स रिमूव कर दिए, फर्स्ट की फ्रेम रहना चाहिए, यहाँ पे F5 कर दिया तो एक की फ्रेम बन गया। यहाँ फाइल के अंदर गए, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी कर सकते हैं या इंपोर्ट टू स्टेज कर सकते हैं डायरेक्टली। इंपोर्ट टू स्टेज सेलेक्ट करोगे तो जो भी फाइल सेलेक्ट करोगे, इमेज हो सकती है, कोई भी ग्राफिक फाइल हो सकती है आपकी, ऑल फाइल्स, यहाँ से ऑल फाइल्स होते हैं इसको। अलाइनमेंट पैनल है विंडो के अंदर, ये डायरेक्ट स्टेज पर आ गई। विंडो के अंदर अलाइन पैनल है, जैसा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में होता है। अलाइन टू स्टेज ऑन है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल आप प्लेस कर सकते हो। अगर आप करोगे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आप अब मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हो इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में। और मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन करोगे तो ये स्टेज पर नहीं आएगी डायरेक्टली, ये
एक आध फाइल में प्रॉब्लम है, बाकी फाइल्स आ जाएंगी। ये फाइल्स यहाँ पर आएंगी लाइब्रेरी पैनल के अंदर। अगर लाइब्रेरी पैनल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो विंडो के अंदर से लाइब्रेरी पैनल ओपन कर सकते हो। लाइब्रेरी पैनल में आप और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे ट्वीन 1 ट्वीन 2। ये ट्वीन हमने ही क्रिएट किया था। राइट क्लिक करके जब क्लासिक ट्वीन क्रिएट करते हैं तो ट्वीन भी एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपके लाइब्रेरी पैनल में स्टोर हो जाता है। कोई भी सिंबल आप क्रिएट करोगे तो वो भी आपका लाइब्रेरी पैनल में स्टोर हो जाएगा। कोई भी एसेट्स आप ब्रिंग इन करोगे और ग्राफिक सिंबल्स बनाओगे तो वो भी आपके लाइब्रेरी पैनल में दिखाता है। लाइब्रेरी पैनल आपके एसेट्स के लिए है। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करने के लिए न्यू फोल्डर भी बना सकते हो, उस फोल्डर के अंदर कंटेंट डालना है तो। इमेज को सेलेक्ट करोगे या ग्राफिक को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी दिखाता है। अगर कोई वीडियो ऑडियो फाइल है उसको भी प्रीव्यू करने देगा यहाँ पे वो, एज ऑडियो वीडियो फाइल्स को भी। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने। एक सिंपल हम एनिमेशन बनाने की कोशिश करते हैं क्लासिक क्वीन से कि ये अंदर आएगा, बाहर रहेगा, अंदर आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर बाहर चला जाएगा, जैसे एक स्लाइड शो होता है। तो इसको हमने लेट्स से 1 सेकेंड पर F6 किया, क्रिएट क्लासिक क्वीन कर दिया। तो लास्ट की फ्रेम पे तो हमको ऐसा ही चाहिए। फर्स्ट की फ्रेम पर कैसा चाहिए वो हम डिफाइन कर देंगे। कैसे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेफ़्ट में निकाल दिया इसको, इसका साइज़ छोटा कर दिया, मे बी इसको रोटेट कर दिया। तो अब ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लाई होके आएगा। और मेरे को नेक्स्ट की फ्रेम तक, यानी कि मान लो इसको अब 2 सेकंड तक मेरे को स्टैटिक रखना है, ऐसे का ऐसा ही रखना है। तो F6 किया मैंने 2 सेकंड बाद, दैट इज़ 50 की फ्रेम्स तक 1 सेकंड हो जाएगा, 25 से 50 और 50 से 75 तक दूसरा सेकंड हो जाएगा पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे की फ्रेम आया और इसके बाद 100 की फ्रेम्स पे 1 सेकंड लेगा ये बाहर जाने के लिए। इसको किया राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक क्वीन, और अब लास्ट वाले की फ्रेम पे इसका जो आउट एनिमेशन है वो हमको देना पड़ेगा। इसकी पोजीशन, स्केल, रोटेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये अंदर आएगा, रुकेगा, फिर बाहर चला जाएगा, है ना। और नेक्स्ट अगर हमको इमेज प्लेस करनी है तो हम अब इस लेयर के ऊपर नहीं कर सकते। इस लेयर के ऊपर ऑलरेडी एनिमेशन हो चुका है, तो हम यहाँ से न्यू लेयर बटन है, न्यू लेयर पे ऐड करेंगे। और अब नेक्स्ट लेयर कब आएगी, जब यहाँ पर ये बाहर चला जाएगा तब ये यहाँ पर एंटर होगा। तो ये F6, यहाँ पर एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पर हम अपनी इमेज को प्लेस कर देते हैं। इसका स्केल सेट किया, अलाइनमेंट पैनल से अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल कर दिया। और ये कब आना शुरू होगी, जब ये जाना शुरू होगा तब ये आना शुरू हो जाएगा। तो हमको ऑल्ट क्लिक ड्रैग करके भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं की फ्रेम को। 75 पे भी इमेज चाहिए होगी। फिर क्रिएट क्लासिक क्वीन किया। ये लास्ट फ्रेम तो हमारा सेट है। फर्स्ट फ्रेम पे क्या करना है, हमको इसको बाहर मूव करना है, स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, देख रहे हो ये एक कांस्टेंट स्पीड पे आता है, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे वो आ रहा है। कांस्टेंट स्पीड मतलब सेम स्पीड है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। इसको आप स्मूथ करने के लिए क्या कर सकते हो, ये की फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ट्वीन। अच्छा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा की फ्रेम को। ऑब्जेक्ट तो सेलेक्टेड रहेगा ही, की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखोगे इसके ट्वीन के प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे। ट्वीन के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ट्वीन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं ईज, प्रॉपर्टीज़ टुगेदर, प्रॉपर्टीज़ सेपरेटली। ईज आप सेट कर सकते हो। ईज मतलब उसके जैसे वो स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करेगा तेज़ी से, फिर स्लो डाउन करेगा, या स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट होगा फिर लास्ट में जाके फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास ये क्लासिक ईज है,
क्लासिक ईज की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। क्लासिक ईज आउट हो जाएगा, हमने पॉजिटिव 100 वैल्यू दे दी। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो ये स्टार्टिंग में फास्ट था, फिर स्लो डाउन हो गया आते आते। ऐसे ही आप इधर नेगेटिव वैल्यू दे सकते हो। नेगेटिव 100 सेट कर दिया हमने इस वाले की फ्रेम के लिए, नेगेटिव 100 किया तो अब ये स्टार्टिंग में स्लो होगा, बाद में फास्ट होगा। इस तरीके से ईजिंग आप सेट कर सकते हो। मोर ओवर क्लासिक ईज के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। इस ग्राफ को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो ईज इन ईज आउट, अलग अलग ग्राफ बन जाएगा। और कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कस्टम ईज अपना बना सकते हो। कहाँ से जा रहा है वो 75 की फ्रेम पे, उसकी ज़ीरो वैल्यू पे है आपका ये परसेंटेज कितना ट्वीन ख़त्म हो गया। 0 से 100% तक ट्वीन होता है और कौन से 75 से 100 फ्रेम्स तक वो जा रहा है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो नोड ऐड हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, मैंने इसको मान लो नीचे किया, तो अब हम क्या बता रहे हैं कि 75 से लगभग 90 फ्रेम्स तक इसमें सिर्फ 20% चेंज होगा। फिर ये 89 के आसपास होगा। 89 से ये जो हमारा की फ्रेम है इसको डायरेक्ट 90 पे कर देते हैं, ठीक है, स्नैप हो जाता है। फिर ये 90 फ्रेम से 100 फ्रेम तक जब जाएगा तब ये सीधा 20% से 100% तक एनिमेट होगा, है ना। सेव एंड अप्लाई कर दिया मैंने इसको। तो अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग स्लो होगी एकदम से, फिर जंप स्टार्ट लेगा वो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कस्टम ट्वीन्स क्रिएट कर सकते हो। और दोबारा से करके देखते हैं इसको, कुछ और चेंज करते हैं। माई ईज पे डबल क्लिक किया, माई ईज, एडिट, हाँ ये रहा एडिट बटन है ना, एडिट ईजिंग। एडिट ईजिंग से ये ग्राफ वापस से ओपन हो गया, है ना। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक और नोड ऐड करा और इसको यहाँ पे करा सेट, और इसका ग्राफ है ये, इसको मैंने ऐसा करा। तो अब क्या होगा, अब मेरा जो एनिमेशन है वो आगे जाके पीछे आएगा फिर आगे जाएगा, है ना। सेव एंड अप्लाई, ये देखो आगे गया, पीछे आया, फिर आगे गया, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपने हिसाब से कस्टम ईजिंग भी आप इसमें सेट कर सकते हो। फिर ये भी थोड़ी देर के लिए रुकेगा, 2 सेकंड के लिए रुकेगा। 100 से लेकर 150 तक F6 क्रिएट क्लासिक ट्वीन, और F6 फ्रेम नंबर 175 पे 1 सेकंड के अंदर ये बाहर चला जाएगा। क्रिएट क्लासिक ट्वीन हमने सेट कर दिया। अच्छा, ओपेसिटी भी आप एनिमेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट की। ये यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 100 है। ये वाला की फ्रेम सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया, इस पे हम कलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे अल्फा। अल्फा इज फॉर ओपेसिटी, तो अल्फा इसका यहाँ पे हमने कर दिया 0, और मे बी साथ साथ इसकी पोजीशन बाहर मूव कर दी। तो ये इस तरीके से बाहर जाएगा हाइड होता हुआ। उसकी ओपेसिटी पे आप वर्क कर सकते हो, ओपेसिटी भी एनिमेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट लेयर के लिए हमको यहाँ पे नई लेयर बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमने F6 किया ब्लैंक की फ्रेम ऐड करने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो वो फर्स्ट की फ्रेम पे चला जाएगा, फर्स्ट की फ्रेम से हमको नहीं चाहिए। फिर हमने अपना इमेज सेलेक्ट किया, इसको कितना स्केल करना है सेट किया अपने अकॉर्डिंग, और अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, अलाइन टू स्टेज कर दिया। यहाँ पर F6 क्रिएट क्लासिक ट्वीन, एंड इस बार इसमें लेट्स से हम कलर ऐड कर देते हैं कुछ। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो कलर इफेक्ट्स इसके ऐड कर सकते हैं। ब्राइटनेस इसकी आप चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो वाइट हो जाएगा, रिड्यूस करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये ब्राइटनेस भी आप एनिमेट कर सकते हो।
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर भी ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस यहाँ पर हो जाएगी इसकी 0। तो ये इस तरीके से वाइट से अपीयर होगा, है ना। तो ओपेसिटी कर सकते हो, और क्या एनिमेट कर सकते हो, इसको हम ले जाते हैं 2 सेकंड के लिए, और फ्रॉम 7, 8, 9 F6 और यहाँ पर F6। तो इसके आउट एनिमेशन के लिए यहाँ पे हमने क्रिएट क्लासिक क्वीन एक और कर दिया, है ना। और इसके ऊपर और कुछ करते हैं अप्लाई। ब्राइटनेस है, टिंट आपको दिखा दिया मैंने, टिंट से कलर अप्लाई कर सकते हो। और एडवांस के अंदर कलर भी है आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसको आप चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर कौन सा टिंट अप्लाई करना है और उस टिंट की वैल्यू कितनी रखनी है, इसको आप सेट कर सकते हो। यहाँ से टिंट चेंज कर सकते हो एडवांस में। और एडवांस में क्या है, अल्फ़ा भी है, तो अल्फ़ा भी आप अपडेट कर सकते हो, और टिंट्स भी आप अपडेट कर सकते हो। इसको हमने रीसेट कर दिया वैल्यूज़ को, ठीक है। और अल्फ़ा अलग से भी है, दे रखा है आपको, ठीक है। इसके बाद ये लूपिंग के होते हैं, ये ग्राफिक सिंबल्स के लिए और मूवी क्लिप्स के लिए, उसको हम बाद में चल के देखेंगे, ठीक है। फ्रेम की क्या सेटिंग्स है, और फ्रेम में आपके पास रोटेशन सेट करने का ऑप्शन है। तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक एनिमेशन क्रिएट किया है, तो मैं कस्टम रोटेशन तो सेट कर ही सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से ऐसा रोटेट कर दूँगा, तो ये तो रोटेट होगा ही, है ना। लेकिन मान लो मेरे को इसको 2 बार घुमाना है, अगर मेरे को इसको 2 बार घुमाना है, तो मैं इसको रोटेट करूँगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो क्या ये 4 बार रोटेट होगा? नहीं, कैसे होगा? ये तो अपनी नई रोटेशन पे फास्टेस्ट पॉसिबल रूट लेगा ना, है ना। अब ये नीचे की तरफ रोटेट हो रहा है, अगर मैं इसको मान लो इधर का रखता, है ना, तो ये आगे से घूम कर नहीं आएगा, ये यहीं से स्लांट होता हुआ चला जाएगा, है ना। वो फास्टेस्ट पॉसिबल रूट लेगा उसके लिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका जो रोटेशन है हम रीसेट कर देते हैं, ये सीधा कर दिया, यहाँ से मैंने बाहर निकाला है। और ये की फ्रेम को सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप की फ्रेम को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रोटेट आएगा ऑटो नहीं करना आपको, ऑटो से वो फास्टेस्ट रूट लेता है। क्लॉकवाइज कर सकते हो या काउंटर क्लॉकवाइज, और नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस कितने, रोटेशन काउंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे 8 रोटेशंस कंप्लीट, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये 8 बार रोटेट होता हुआ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप अपना रोटेशन सेट कर सकते हो, ईजिंग सेट कर सकते हो। इसमें कैसी ईजिंग देनी है की फ्रेम में, ये रोटेट होता हुआ जाएगा। तो ये की फ्रेम की प्रॉपर्टी है। स्केल अलोंग पाथ, पाथ के ऑप्शन है, ओरिएंट टू पाथ, कलर अलोंग पाथ, सिंक सिंबल्स, ये स्नैप है, स्नैपिंग ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक टाइमलाइन क्रिएट करी, सिंपल सी, यूजिंग क्लासिक क्वीन। अलग अलग इसमें एनिमेशन हमने अप्लाई किया, उसका मोशन हमने क्रिएट किया है। दिस इज यूजिंग क्लासिक क्वीन। इसको सेव कर देते हैं फाइल को, क्लासिक क्वीन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेप क्वीन देखते हैं। शेप क्वीन के लिए एक और नया फाइल बना देते हैं। अब शेप क्वीन क्या है, शेप क्वीन में जो 2 की फ्रेम्स होंगे, एक की फ्रेम होगा स्टार्टिंग में, इसका शेप है और इसका फिल है और इसका स्ट्रोक है,
एक इसकी शेप है, एक इसका स्ट्रोक है। स्ट्रोक का साइज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने किया F6। F6 से तो की फ्रेम कॉपी हो जाएगा। हमको यहाँ पे करना है F7 ब्लैंक की फ्रेम के लिए। ब्लैंक की फ्रेम ऐड किया, यानी कि यहाँ पे नया की फ्रेम है विच इज़ रेडी टू स्टोर सम न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट करा, इसका नंबर ऑफ पॉइंट्स कम कर देते हैं तो ये ट्राइंगल शेप बनेगी। शेप चेंज हो गई और हमने इसका फिल और स्ट्रोक कलर भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये रेड और ब्लू है, यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है येलो और ब्लैक। यहाँ पे इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में, ये दोनों की फ्रेम्स पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं। शेप्स होना ज़रूरी है, शेप नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। राइट क्लिक करेंगे इन दोनों के बीच में, क्रिएट शेप क्वीन, तो ये शेप क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपकी शेप एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट होती है। ऑल्सो नोटिस इसका कलर डिफरेंट है। इसका कलर जो हमारा क्लासिक क्वीन था उसमें ऐसा पर्पल कलर था, इसमें ये ब्राउन कलर है शेप क्वीन। शेप क्वीन को यूज़ करने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, राइट क्लिक, क्लियर की फ्रेम, और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हटा देंगे। रिमूव शेप क्वीन जो हमने अप्लाई करी है, ये वाले फ्रेम सभी के लिए रिमूव कर दिए। ब्लैंक की फ्रेम रह गया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा एक टेक्स्ट, जैसे फ्रेम बॉक्स 2.0। इसका जब टेक्स्ट लिखोगे टाइप टूल से टेक्स्ट क्लिक करके लिख सकते हो, क्लिक और ड्रैग करके भी लिख सकते हो। ये पैराग्राफ टेक्स्ट बनता है, क्लिक करके ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाता है। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स अगर रह जाए तो इनको आप रिमूव कर देना। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल में कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। इसका फॉन्ट साइज़ कितना चाहिए इसको आप सेट कर सकते हो। इसका कलर क्या चाहिए ये भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने स्टेज का कलर भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है हमको, ठीक है। इसको मान लो आपको कैरेक्टर पर कैरेक्टर एनिमेशन करना है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में करते हो ना पर कैरेक्टर एनिमेशन, वैसे ही इसमें आप राइट क्लिक करके क्या करोगे, इसको पहले ब्रेक अपार्ट कर दोगे। ब्रेक अपार्ट करने से ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअल कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन हमें ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को क्या करना है, राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम्स कर देंगे। इसके बाद भी एक स्टेप होगा, ये स्टेप हम पहले करते हैं, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम्स करेंगे एज अ कैरेक्टर, एज अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जो की फ्रेम्स, ये जो की फ्रेम्स नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे, इसको की फ्रेम्स नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को करने का क्या फ़ायदा है, जो भी ये लेयर्स बनाएगा उन लेयर्स को ये अपने आप रीनेम कर देगा। ये नंबर वाली लेयर्स को नहीं कर पाया रीनेम, बट बाकी लेयर्स को आप देख सकते हो ये सही से रीनेम कर चुका है। ये 2.4 है ना। अगर आप इसको, लेकिन अभी आप इसके साथ शेप ट्विन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके, यानी कि ये सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके एक बार और राइट क्लिक ब्रेक अपार्ट किया। अब ये क्या हो गया, अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या बन गए, शेप बन गए। इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो ये शेप बन गए, है ना। तो ये वाले शेप्स को, ये हमारा फाइनल फॉर्म होगा।
ये हमारा फाइनल फॉर्म होगा जो हम एनिमेशन करना चाहते हैं, उसका ये फाइनल फॉर्म होगा। तो फाइनल फॉर्म को हमने यहाँ पे लगभग लेट्स से 3 सेकंड पॉइंट पे ला के रख दिया। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है, ब्लैंक की फ्रेम्स बन रहे हैं। तो इन ब्लैंक की फ्रेम्स की जगह यहाँ पे कितनी लेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेयर्स हैं। तो ये 12 लेयर्स के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, शेप को आप मैनिपुलेट कर सकते हो सब सिलेक्शन टूल से। इसके नोड्स मिलेंगे आपको। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, पेन टूल से भी आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। और सब सिलेक्शन टूल से इसके नोड्स ठीक है। इसमें कलर्स आप चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो यहाँ से। या कलर्स के लिए विंडो के अंदर हमने कल भी देखा था, ये कलर पैनल है, यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी, या ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कट करके मैं नेक्स्ट लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट एंड प्लेस कर दूँगा ताकि ये नेक्स्ट लेयर पे आ जाएगा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। स्वचेस चाहिए तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सबको ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट कर दिया, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस। इधर राइट क्लिक क्रिएट शेप हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अलग शेप है, यहाँ पर अलग शेप है, ये शेप है ना, यहाँ पर अलग शेप्स है। इन शेप्स को सेलेक्ट करके पोजीशन सेट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो सेट करने के लिए आप ये ऑल फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हो। अनियन स्किनिंग जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इसका साइज़ क्या होगा सेट कर दिया।
ठीक है। और इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट शेप ट्वीन। तो यहाँ पे ये इन शेप्स को यूज़ करके ये कैरेक्टर बनाएगा। ये आपको ट्वीन वो अनियन स्किनिंग दिखाई दे रही है, ये शेप्स आपके कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होगी, उसका कलर भी अपडेट हो जाएगा इस तरीके से। हर एक शेप को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो ये F, और हर एक शेप कब स्टार्ट होगी इसको भी आप सेट कर सकते हो। की फ्रेम को सेलेक्ट करके आपको उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। इसको रखा हमने 15 पे, इसको मूव कर दिया 20 पे, इसको मूव कर दिया 25, 30, क्लिक एंड ड्रैग है, ठीक है। सीधा क्लिक और ड्रैग नहीं होगा, सीधा क्लिक और ड्रैग सिलेक्शन करता है। पहले क्लिक टू सेलेक्ट, देन क्लिक एंड ड्रैग टू मूव। ये 5-5 फ्रेम्स के गैप पे हमने इनको प्लेस कर दिया। अब हमको ये आगे के फ्रेम्स तो नहीं चाहिए, इनको हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। अब ये एक एक करके कंप्लीट हो गया है ना। और ऐसे ही यहाँ से अगर आप मूव कर दो तो यहाँ से मूव करने के लिए क्लिक और ड्रैग, ये 5 फ्रेम्स हमने यहाँ से आगे कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये विजिबल ही नहीं होगा, है ना। तो हमको इस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी बना के करना होगा। इसको वापस पीछे कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट क्लिक ड्रैग करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ड्रॉप होना। ऐसे यहाँ पे इसको हम 10 फ्रेम आगे करेंगे, इसको हम 15 फ्रेम आगे करेंगे, इसको 20 फ्रेम आगे। इस तरीके से आप अपना टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे शेप ट्वीन हो या क्लासिक ट्वीन हो। दोनों ही सिचुएशन में आप इस तरीके से अपने टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो अब ये एक एक करके ड्रॉप करेंगे। कौन सा है, ये वाला, ये एक एक फ्रेम, एक 5-5 फ्रेम ये और आगे होंगे। तो ना अब ये एक एक करके ड्रॉप डाउन होते जाएंगे, कैरेक्टर्स बनते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्लासिक क्वीन का यूज़ कर सकते हो, सॉरी शेप क्वीन का, एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए। टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको आगे तक ले जाओगे। अगर मान लो ये कितने फ्रेम्स पे, 65 पे, लगभग 3 सेकेंड मार्क पे है, तो 3 सेकेंड और इसको रोक के रखते हैं। F6, यहाँ पर हमारे की फ्रेम्स आ जाएंगे, और इसके आगे दोबारा से आप एनिमेट करना चाहते हो तो इन की फ्रेम्स को ले आते हैं वापस से, ऑल्ट क्लिक ड्रैग, मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया है। अब ये फ्लिप होते हुए जाएंगे, तो किया राइट क्लिक,
क्रिएट, अच्छा यहाँ पे देख रहे हो ये पहले से ट्वीन है, इस ट्वीन को हम राइट क्लिक रिमूव ट्वीन कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक क्रिएट शेप ट्वीन कर देंगे। तो अब ये कैरेक्टर इस तरीके से कोलैप्स होते हुए जाएंगे, है ना, रोटेट कर दिया था ना उसकी वजह से। टाइमिंग कंट्रोल करना चाहते हो तो अगेन आप इन की फ्रेम्स को एक एक करके बैक कर सकते हो, कितनी देर में कौन सा कैरेक्टर आपका मूव करवाना चाहते हो। ठीक है, और जब भी आपको एक्सटेंड करना है किसी भी पार्ट को तो यहाँ पे F5 करते हैं फ्रेम्स ऐड करने के लिए। तो अब ये इस तरीके से रिटर्न करेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप अपना ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स इस पर आप क्रिएट कर सकते हो, शेप्स के साथ भी कर सकते हो और क्लासिक क्वीन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इसको हम सेव कर देते हैं। दिस इज आवर शेप ट्वीन। ट्वीन का मतलब समझते हो ना आप लोग, ट्वीन कैसे आया वर्ड, TWEEN ट्वीन। ट्वीन जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ट्वीन, ये आया फ्रॉम द वर्ड इन इन बिटवीन्स, मतलब एक की फ्रेम दूसरा की फ्रेम उसके बीच के, इसको बोलते हैं इन बिटवीन्स। तो इन बिटवीन से आया वर्ड ट्वीन, ठीक है, जिसका मतलब है बीच के फ्रेम्स जो कंप्यूटर खुद से बनाता है ट्वीन में। ठीक है, इसको इसीलिए बोलते हैं ट्वीन्स। मोशन ट्वीन नेक्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं। आज के लिए आप इतना प्रैक्टिस करो, एक तो आप ये इस तरीके का क्लासिक ट्वीन से एक स्लाइड शो बना लो, और एक कुछ टेक्स्ट एनिमेशन या कुछ और मोशन ग्राफिक्स इस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें आप, अच्छा कोई आपने ग्राफिक बनाया मान लो वेक्टर इलस्ट्रेटर में, तो उसको भी यहाँ पे लाके आप शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो जैसे लोगो एनिमेशन कुछ करना है आपको, तो वो भी पॉसिबल है।